ईशान कोण में रखें। एक प्रश्न और आया था किसी माँ का कि मेरा पति बराबर कई वर्षों से बीमार था, आपकी एक कथा को सुना और उसमें आपने एक उपाय बताया। वो उपाय दोबारा से बताना, तो मैं दोबारा बता रहा हूँ, सुनिए। अभी घरों घरों में बुखार चल रहा था, बहुत लोगों के बुखार नहीं टूट रहे थे। मेरा बताया हुआ एक नियम उन्होंने पारायण किया, उनके घर में बुखार नाम की चीज नहीं आई। आपसे निवेदन कर रहा हूं, कभी करके देखना और कभी प्रैक्टिकल करना। अगर आपके घर में किसी को तेज ज्वर हो, उसी क्षण ज्वर शांत हो जाता है, उसी क्षण। घर का जो दीपक है, एक तो दीपावली के दिन लोग वाग लक्ष्मी गणेश बदलते हैं, मत बदलना। माताएं करवा चौथ के दिन साड़ी बदलती हैं, नहीं बदलना। हमारे यहाँ नियम था, ये बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, इन्हें पता होगा कि माता एक जो फेरों पे साड़ी होती थी, उसी साड़ी से सारे पूजन करती थी, और पूजन किया और उस साड़ी को लपेट के उसने संदूक में रख देती थी। वो साड़ी सिद्ध हो जाया करती थी, और जब वो माता मरती थी तो वही साड़ी अपनी बहू को देके जाती थी। आप जीवन भर आसन कभी ना बदलें। आसन अपनी गोमुखी जिससे आप जाप कर रहे हैं कभी मत बदलना, अपनी माला कभी मत बदलना, और तो और भगवान का स्थान कभी मत बदलना। हमने बताया था जो गृहस्थी है उनको ये नियम है, इससे ऊंची तस्वीर कभी घर में नहीं रखनी चाहिए, इससे ऊंचे स्थान तस्वीर कभी घर में ना हो। किसी भी गृहस्थी को इससे ऊंची तस्वीर नहीं रखनी चाहिए। ऐसा नहीं गई वृंदावन, वहां से कृष्ण जी ले आई, वहां कहीं और गई द्वारिका, वहां से बिठा लाई, घर में इतने सारे भगवान भरे पड़े और दूध तनक सा चुन्ना सा कटोरी में गणेश सूंड डाल के पी जाए, बाकी सारे भूखे रह जाए। तो बहुत अधिक नहीं, सुन लेना, भगवान रोज भोग लगाना जरूरी है। आप चाहे आपके घर में बीमारी नहीं जाती, आप कहते हो ना बार बार बीमार पड़े, क्यों पड़े हैं? सुन लीजिए, आप समय है दिखाना भाई, गड़बड़ ना हो जाए, कभी कल की छुट्टी हो जाए पर महाराज बैठा के रखता है। भैया है समय, ताली बजा दीजिए। क्या बोले थे, क्या बोले थे भाई? हाँ, इष्ट आपका एक हो, गुरु जीवन में धारण करो, इष्ट आपका एक होना चाहिए। ये नियम हमने बताया आपको, ऐसे अपने हाथ से नाप लीजिए। माला कभी ना बदलें, अपनी गोमुखी कभी ना बदलें, लक्ष्मी गणेश भी अपने कभी नहीं बदलें। आजकल वो नियम चल गया है, गणेश जी को गंगा में बहाने का। तुम्हारे जो हमारी सत्य सनातन धर्म की पद्धति में, हमारे क्षेत्र में नहीं है, मुंबई वगैरह में है, उसके पीछे कारण है। अब इनसे पूछ लेना, गणपति बाबा मोरिया, गणपति बाबा मोरिया उठा के फेंक दिया। इनसे पूछना कि गणपति को क्यों सिलाते हैं, गंगा में क्यों बैठाते हैं। ये कथा भी भागवत जी में ही आती है। जब वेद व्यास जी लेखन करवा रहे थे, उस समय गणपति भगवान को तेज ताप चढ़ गया था, तब उन्होंने गंगा में स्थापित किया था। उन्होंने इस आशीर्वाद दिया था कि आज के बाद जो भी मुझे मेरे ताप को इस तरह से शांत करेगा, उसके घर में रिद्धि सिद्धि का वास होगा। गणेश भगवान की कितनी पत्नियां हैं? कितनी? अरे महाराज 5 हैं। हाँ, 5 हैं।
रिद्धि, सिद्धि, तुष्टि, पुष्टि और पांचवी पत्नी का नाम है श्री। ताली बजा दीजिए। बैठ जाइए भाव से, बड़े आनंद में। मुरादाबाद वाले बहुत अच्छे लोग हैं, ताली बजा दीजिए। अब थोड़ी देर में प्रसाद तो मिलेगा ही, अब भूख लगे तो अपने रास्ते में शुरू हो जाना, कोई बड़ी बात नहीं। ताली बजा दीजिए। बोली बांके बिहारी लाल